नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन। बच्चों के सकुशल वापसी के लिए अभिभावक चिंतित। कश्मीर घाटी में 3 साल बाद खुले स्कूल। कोविड नियमों का स्कूलों में किया जा रहा है पालन। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा बिश्नाह और अखनूर क्षेत्र में किया गया ब्लॉक दिवस का आयोजन। लोगों की समस्याओं का प्रशासन ने लिया जायजा। और स्थायी नौकरी और मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर कर्मचारियों ने किया प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी युद्ध में भारत के कई छात्र वहां फंसे हुए हैं। वहीं जम्मू संभाग से ताल्लुक रखने वाले छात्र भी वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और वह भी भारत आने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। यूक्रेन संकट के चलते प्रेस क्लब जम्मू के बाहर आज बच्चों के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और सरकार से अपील की कि उनके बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाए। बच्चों के अभिभावकों ने इस सिलसिले में मीडिया से बात भी की। मेरा बेटा ईशान जो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट है खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वो इस लड़ाई के दौरान वहाँ फंस गए हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। उनके हॉस्टल में करीबन 1200 बच्चा है जो कि अभी तक बंकरों में बैठे हुए थे। 7 दिन हो गए हैं। उनको आस्ता आस्ता उनकी रसद वगैरह ख़त्म हो रही है और आज कल उन्हें पता चला कि उनका एक साथी गोलीबारी में मारा गया जो कि सिर्फ रोटी लेने के लिए बाहर गया था। तो बच्चों ने ये फैसला किया कि यहाँ घुट घुट के मरने से बेहतर है कि हम बाहर जाके कोशिश करें। तो आज वो एक काफ़िले के रूप में वहाँ से निकले हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनके मेंडर संधू जी का जो कि उनके साथ आ रहे हैं। अब उनको ट्रेन में जगह मिले ना मिले ये तो राम भरोसे ही है। मेरी भारत सरकार से अगर कोई सुन रहा है तो यही अपील है कि मेहरबानी करके यूक्रेन के अंदर ही बच्चों की मदद कीजिए। आप तो बॉर्डर से बैठे हुए हैं, कोई पोलैंड कैसे पहुँचेगा, कोई दूसरे कंट्रीज़ में बॉर्डर में कैसे पहुंचेगा, ये देखिए। मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह है। बेटी खार्किव में नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। वो हॉस्टल नंबर 5 में पिछले 7 दिन से नीचे बंकर में बैठे हुए थे। उनके साथ इंडियंस बच्चे 700 हैं और जो हमारे जम्मू से बिलोंग करते हैं वो लगभग 50 बच्चे हैं, क्योंकि कल उनका जो साथी था नवीन, उनके हादसे में आप सबको पता हुआ है। उसके बाद बच्चों का मनोबल टूट गया है। बच्चों ने आज खुद से फैसला लिया है कि पिछले 7 दिन से कोई सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है और उनको बार बार बोल रही है, एश्योरेंस ही दे रही है। बच्चे 7 दिन से भूखे प्यासे वहाँ बैठे हुए थे। आज बच्चों ने अपना फैसला लेके खुद वहाँ बाय फुट वहाँ से निकल पड़े हैं कि जो हमारे तकरीबन 20,000 बच्चे भारत के यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित घर में पहुंचाया जाए। माँ बाप बहुत परेशान हैं क्योंकि थोड़ी सी गलती की वजह से कल एक हमारी कीमती जान वहाँ पे चलेगी। हमारा जो बच्चा था कर्नाटका का, उसने वहाँ पर शहादत पाई। सरकार ने अगर इन 5 दिनों में भी ठीक तरीके से प्रबंध किया होता तो उस बच्चे की जान नहीं जाती। अभी भी हमें डर है कि हमारे जो बच्चे बंकरों में फंसे हुए हैं, जो वहाँ की मेट्रो की बेसमेंट है उसमें फंसे हुए हैं, ना वहाँ पर पानी की मिल रहा है, ना खाने को कुछ मिल रहा है। वो बच्चे जो हैं रो रो के उनका बुरा हाल है। जो यूक्रेन और रशिया के माबेन जो वॉर चल रही है उसमें जो फंसे हैं और उसमें इंडियन जो है डिप्लोमेटिकली फेल हुआ है। इंडिया रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है और इंडिया इतने दिनों से अपने जो वहाँ पे 20,000 के लगभग जो स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हैं उनको लाने में नाकाम हुआ है। और ऊपर से इंडियन मिनिस्टर ये सियासत कर रहे हैं। इंडिया के एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि बाहर तो मेडिसिन पढ़ने वो लोग जाते हैं जो इंडिया में नीट का टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। एक और मिनिस्टर कह रहे हैं कि फलां कंट्री के बच्चे जो इंडिया का झंडा उठाए वहाँ पे अपनी जान बचा रहे हैं। हम ऐसे इल्ज़ामात ऐसे बयानबाजी की मजम्मत करते हैं। इस वक्त जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ पे बच्चे जो है सब 0 टेम्परेचर में रह रहे हैं और उनको निकालने के लिए इनको फिक्र नहीं है। हमारी कई बच्चों के जो वहाँ पे दिल दहलाने वाले वीडियोस आ रहे हैं यूक्रेन से, हमारी कई बच्चों का अपहरण हो चुका है जिनका पता नहीं है। और इंडिया को इस वक्त जो विश्व गुरु का बनने का दावा करता है, अपने बच्चों को जल्द से जल्द जो है आकर अपने माँ बाप के हवाले करना चाहिए। शिवसेना बाल ठाकरे ने आज जम्मू में धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग की है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित लाया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले पर कोई भी विलंब नहीं करे। प्रदर्शन की अगुवाई संगठन के जम्मू कश्मीर प्रधान मनीष साहनी कर रहे थे। अब जो इस समय हम उनको जो मदद मिल रही है, जो वहाँ से हमें जानकारियाँ मिल रही है, वो मदद मिल रही है जो पोलैंड सीमा पर आ चुके हैं, जो यूक्रेन की सीमा पर आ चुके हैं। अभी भी हज़ारों की तादाद में भारतीय हैं जो वहाँ पर बंकरों के अंदर जिन्होंने शरण ले रखी है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि वहाँ पर जो बंकर के अंदर जिन्होंने शरण ले रखी है उनको भी मदद पहुँचाई जाए और जल्द से जल्द भारतीयों की जो है सुरक्षित वापसी यहाँ पर करवाई जाए। देखिए 20,000 के करीब वहाँ पर आज भी भारतीय हैं। हाल ही के अंदर गत दिवस जो एक भारतीयों को गोली लगकर उसकी जान भी वो अपनी गंवा चुके हैं। उसके बाद भारतीयों के अंदर वहाँ पर दहशत का माहौल है। वहीं उनके जो सगे संबंधी हिंदुस्तान के अंदर है वो भी अपने लाडले के इंतजार के अंदर दुआएं कर रहे हैं। तो उन सब दुआओं का ध्यान रखते हुए, तमाम हिंदुस्तानियों की मांगों का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री जी अपने जो वो लगातार कहते हैं कि उनका जो राजनीतिक दबाव है, जो उनके दोस्ताना संबंध है, जो उनके कूटनैतिक संबंध है तमाम देशों के साथ, उन कूटनैतिक संबंधों का इस्तेमाल करते हुए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की घोषणा करवाते हुए वहाँ पर सुरक्षित जो है भारतीयों की वापसी करवाई जाए। श्रीनगर में लगभग 3 साल बाद आज सभी स्कूल खुल गए। स्कूल खोले जाने को लेकर विद्यार्थी काफी खुश दिखाई दिए। स्कूल में कोविड नियमों का पालन किया गया और कक्षाओं में सामाजिक दूरी का भी पालन किया गया। स्कूल प्रबंधन का कहना था कि विद्यार्थियों के साथ तालमेल बिठाने में समय लगेगा क्योंकि वे काफी लंबे समय के बाद स्कूल आए हैं। हम चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं? चार्ज। So इस मास से जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि 2.5 साल के बाद वी आर गेटिंग इनटू ए मेन स्ट्रीम, तो इस इनिशियल इनर्शिया और डी एडिक्शन को, फ़ोन के डी एडिक्शन, स्क्रीन डी एडिक्शन पे हम इस पहले 1-2 हफ्ते इस पे हम फोकस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी गिवन द इंस्ट्रक्शंस, हमारी डिटेल जो डूज़ एंड डू नॉट्स हैं वो हमने सर्कुलेट की हुई हैं। तो ऐसा ही माहौल रहेगा 1-2 हफ्ते ताकि वी आर रेडी विद द मेन स्ट्रीम। फिर हम इनको ये लर्निंग ऐप्स कैसी कहाँ पे रही हैं उनको हम उन पे हम वर्कआउट करेंगे ताकि जो इनका जो ये दिस ईयर विल बी ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, तो इस पे हम ध्यान देंगे। साथ ही साथ इस मेंटल हेल्थ जो है बच्चों का, उस पे हमारा फोकस रहेगा। बिश्नाह तहसील में आज ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें मौके पर ही हल किया। इस मौके पर जिला विकास परिषद के चेयरमैन भारत भूषण भी विशेष तौर पर मौजूद थे, जबकि प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। ब्लॉक दिवस इसलिए लगाया सरकार ने, ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया कि लोगों को जितनी भी सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू हो या दूसरे और डिपार्टमेंट हैं, जैसे यहाँ पर है, दूसरे और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सबके यहाँ कैंप लगते हैं और लोगों को सोशल वेलफेयर, लोगों को यहीं पे एक ही विजिट में लोगों को उनका जो मसला है वो हल हो सकता है। आप सब लोग जानते हैं आज से पहले, इस ब्लॉक दिवस के प्रोग्राम से पहले 2-3 साल पहले लोगों को कितनी तकलीफ, कितनी परेशानियां होती थी। आज डोमिसाइल लेना है तो यहीं से डोमिसाइल मिल जाता है। आज किसी ने कोई आधार कार्ड बनवाना हो यहीं से होगा। दूसरे जो जितनी भी सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं, ये ब्लॉक दिवस के दिन पर हर बुधवार को कहीं ना कहीं पर लगता है और लोगों को आसानी से उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। अखनूर तहसील में भी आज ब्लॉक दिवस के मौके पर प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं का जायजा लिया और उन्हें मौके पर ही हल किया। लोगों ने ब्लॉक दिवस के आयोजन को लेकर जहां प्रशासन की तारीफ की, वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने भी इस मौके पर ब्लॉक दिवस को लेकर विस्तार से अवगत भी करवाया। मैं आभारी हूं एलजी गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये ब्लॉक दिवस का जो सिस्टम है ये दोबारा शुरू करा। इसके साथ जो हमारे जिम्मेदार भाई हैं या जनरल जो पब्लिक है उनको काफ़ी फ़ायदा होता है और उनकी जो प्रॉब्लम है वो मौके पे हल होती हैं। मेरी एक निवेदन रहेगी सभी डिपार्टमेंट से कि जितनी भी डिपार्टमेंट्स की स्कीम होती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, रेवेन्यू है या कुछ भी है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी इन्होंने एक लिस्ट, एक बैनर वो डिस्प्ले जहाँ पर करना चाहिए और जो भी आदमी, जो भी जिम्मेदार भाई है या कोई भी है,
जो भी कोई सब्सिडी लेना चाहता है, कोई कुछ भी लेना चाहता है, उसके जो फॉर्म है इस मौके पे भरना चाहिए और जो भी उनकी समस्या है वो इधर ही हल होनी चाहिए। यहाँ पे तीनों सब डिविजन्स हैं, फोड़ है, अखनूर है और चौकी चौरा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप अपना कैमरा उस तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि बाकी सभी लाइन डिपार्टमेंट जो हैं उनके सभी सर्विसेज जो है लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। तो इसका जो बेसिक एक जो बेनिफिट है वो लोगों के लिए ये है, आम लोगों के लिए, कि उनको ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। एट द डोर स्टेप आपको हर एक सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड होगी। बना कर ठीक है, अगर काम तो नोट करके लेंगे लेकिन टाइम बड़ा लाते हैं, यानी कि उसका इस बारी आए दोबारा इन्हें पुछना पौधा भी दोबारा भी कम जेड़ा लिखाया तो क्यों नहीं कम आया है। तो इं मजाक ही, लेकिन पिछले करोना रहा, करोना की वजह कन्नै नहीं लगी सकिया, नहीं हो सकिया। लेकिन फिर भी अस चाहते भी सारे पंचायतें सरपंच आना चाहिए, कोई भी आया कम तो अपना इन्हें लिखवाना चाहिए, ताकि फिर डिपार्टमेंट भी पूछी सकने अस, यानी कि अगर दोबारा ब्लॉक डिप्टी चला पूछ सकने भी हफ्ते बाद या भाई केह् बनेआ ओह्दा, केह् हल होया, कोई पानी का बिजली का जेह्ड़ा भी सिस्टम होया, ये गल जरूर करनी चाहिए है। श्रीनगर में आज कैजुअल लेबर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कैजुअल लेबर कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी नौकरी पक्की की जाए और उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार होने के बाद कर्मचारी सरकार से न्याय करने की मांग कर रहे थे। श्रीनगर में आज चौकीदार एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। चौकीदारों ने सरकार से मांग की कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से उन्हें केवल 1500 रुपए महीना ही तनख्वाह मिल रही है, जो उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इतने कम तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। चौकीदार साहिबान, आज हम इस प्रेस कॉलोनी में इस वजह से आए हैं कि हमारी जो तनख्वाह है उसको पिछले 6 सालों से बढ़ोतरी नहीं की जाती है। हमारी फाइलें पेंडिंग है, कोई प्रोत्साहन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई एलजी साहब से मिलने के लिए दरख्वास्त दी है, कोई इजाज़त नहीं देता है। इसलिए हमने वही जरिया माना कि जो मीडिया है, इस वक्त का जो मीडिया है, ये बड़ा अच्छा काम करता है, हमारी आवाज़ उधर पहुँचाए। हमारा गर्ज ये है कि हमारा जो तनख्वाह है 1500 रुपये देते हैं, इस पर हमारा गुजारा नहीं होता है। हमको बहुत दिन रात हमको इसी डिपार्टमेंट के साथ वापस होना पड़ता है, डेथ एंड बर्न मेंटेन करना होता है, पुलिस स्टेशन में सामना जो एनकरेजमेंट है उसमें इस वक्त चौकीदार का बड़ा अहम रोल है। अब इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन पर जब पंचायती राज इस वक्त तक नहीं था। आज पिछले 2-3 सालों से पंचायती राज जो हुआ है, उससे पहले एक चौकीदार सिर्फ जो इलेक्शन का काम होता था, जो बाकी काम उनके खाने पीने का इंतजाम होता था, उनका रहने का इंतजाम था, जो पोलिंग स्टेशन का स्टाफ होता था, वो एक चौकीदार ही करता था। आजकल एनकरेजमेंट होता चाहिए, घास चरा ये लैंड हो सरकार हो, जो चौकीदार बेसिक सीढ़ी है, बेसिक फील्ड एजेंसी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। जो पटवारी 1 घंटा 2 घंटा उसको लगे रिकॉर्ड देखने में, मेरा एक चौकीदार वो सेकंड उम्र शहर में बताएगा यहाँ एनकरेज हुआ है, यहाँ ये है, मगर हमारे साथ आज तक किसी ने इंसाफ नहीं किया। जम्मू के वार्ड नंबर 4 के गुरमीत कन्या पाठशाला पटेल बाजार जम्मू में आज एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू किया गया। इस मौके पर पार्षद सुनीता कौल और भाजपा के सीनियर नेता बलदेव सिंह बलोरिया खास तौर पर मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 4 में सुनीता कौल जी द्वारा विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए साथ साथ लोगों की बेसिक ज़रूरत जो होती है, चाहे वो ई श्रम कार्ड है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, या कोई और जो स्कीम्स हैं सरकार की, वो जहां एक जगह अंडर वन अम्ब्रेला जहां पे मिल रही हैं, गुरमुत कन्या पाठशाला में जहां पे लगाया गया है फतू चगान में। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो कारपोरेटर है ये विकास तो कर ही रही है, लेकिन लोगों के साथ साथ जो बाकी काम हैं, लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जैसे वोटर कार्ड लगातार चलता रहता है, नए बनते रहते हैं, उसके लिए आयुष्मान कार्ड, सारी स्कीम जो सरकार की हैं वो भी जहां पे प्रोवाइड करा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस सप्ताह को जन औषधि दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। सप्ताह के हर दिन को जन औषधि दिवस के तौर पर मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को सस्ती और बेहतर दवाइयां मुहैया हो
और इसके लिए सरकार द्वारा जारी योजना के बारे में लोगों को रैली निकालकर अवगत करवाया जा रहा है। उधमपुर में उसी सिलसिले में रैली आयोजित की गई जो इलाके के मुख्तलिफ बाजारों से होकर निकली। ये रैली जो है ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत निकाली गई है। पिछले साल भी इसका प्रोग्राम पूरा एक हफ्ता चला था। इस बार भी ये पूरा वीक मनाया जाएगा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक आपने सुना होगा जेनरिक मेडिसिन होती हैं जिनका साल्ट का इनाम होता है, वो जो हैं वो उतनी बराबर कारेगार हैं, लोगों को मुफीद हैं जितनी एक ब्रांडेड दवाई होती है। लेकिन होता क्या है कि ब्रांडेड दवाई कई हाथों से निकल के उसके दाम कई गुना बढ़ जाते हैं। इससे जो है 50 से 90% सस्ती और उतनी ही इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं ये। तो ये एक 2008 में ये योजना शुरू हुई थी, अब इसको ज़ोर से पकड़ा गया है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में 9000 से ज़्यादा केंद्र जो हैं इसके खुल चुके हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक जो ब्लॉक लेवल पर और उससे पंचायत लेवल पर एक एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जहां पर लोगों को सस्ती और उत्तम दवाइयाँ मिल सके, ताकि उनको जो है जो इतना महंगा कॉस्टली ट्रीटमेंट है उससे बचाव हो सके। धन्यवाद। आज जो हमारी रैली निकाली गई है, जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक ये होगा। तो इसमें हम ये जो पेशेंट्स हैं, जनरल पॉपुलेशन है, जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते कॉस्टली मेडिसिन, वो हमारे हॉस्पिटल में इसका एक शॉप है, जन औषधि की एक शॉप खुली हुई है। तो जो भी है कि 80 से 90% सस्ते दाम पे हमें यहाँ दवाई जेनरिक मिलती हैं। तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनको भी ये जेनरिक दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए जो हमारा केंद्र है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में बना। उपराज्यपाल प्रशासन के युवा विरोधी नीतियों को लेकर JKPSC और JKSSB एस्पिरेंट्स ने आज सरकार के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा सरकार युवाओं को लेकर रोजगार मुहैया करवाए और 2019 से पहले की नियुक्तियों को अमल में लाए। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ाने पर क्यों तुली हुई है। ये जो भद्दा सा गंदा सा ऑर्डर वो लेके आए हैं, एंटी यूथ ऑर्डर, उसको वो जल्द से जल्द रिवोक करें, नहीं तो यूथ इसी तरह एक रेवोल्यूशन के तहत सड़कों पे आता जाएगा। हम यहाँ किसी को रोड ब्लॉक करने नहीं आए, हम किसी को परेशानी देने नहीं आए। हम अपना एक मैसेज लोगों के थ्रू लोगों तक पहुँचाने आए हैं और इन्हीं लोगों के थ्रू हम ये चाहते हैं कि जो मैसेज है ये JK गवर्नमेंट, जो हमारी गूंगी बैरी सरकार है, उन तक पहुँचे। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बढ़ाने का ठेका इन्होंने लेके रखा हुआ है अभी, ये उसके बारे में सोचें और इस ऑर्डर को रिवोक करें। आपने ये जो मुंह पर मखौटा चढ़ाया है, इसका क्या मकसद है? मैम ये सिर्फ साइन है एक रेवोल्यूशन का। हमें दिखाना चाहते हैं ये जो साइलेंट प्रोटेस्ट है हमारा, कि ये जो पोस्टें इन्होंने 2019 से पहले वापस ली हैं, चाहे वो फाइनल स्टेजेस पे थी, चाहे वो कोर्ट में थी, चाहे कुछ के रिटर्न हुए थे, कुछ के वॉक टेस्ट हुए थे। हम चाहते हैं कि वो पोस्टें हमें वापस दी जाएँ और 6 महीने के अंदर एक टाइम फ्रेम बना के, एक पॉलिसी बना के उसको कंप्लीट किया जाए, उनकी लिस्टें फाइनलाइज की जाएँ और उसके बाद जो गवर्नमेंट हमें काफ़ी देर से सत्यपाल मलिक जी के टाइम से लॉलीपॉप मिलता आ रहा है, 20,000 पोस्टें, 10,000 पोस्टें, 50,000 पोस्टें, वो पोस्टें हमें दी जाएं। उसके बाद और उनको अगर नए रूल्स के रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से आप फाइनलाइज़ करना चाहते हो तो आप उनको उस हिसाब से फाइनलाइज़ करो। बट जो हमारी पेंडिंग पोस्ट हैं वो एज इट इज़ हमें मिलनी चाहिए और वो फाइनलाइज होनी चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के OBC मोर्चा के प्रधान ब्रह्म ज्योति सत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा OBC समाज के लोगों के हितों के लिए किए जा रहे कामों का उल्लेख किया और कहा कि जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार OBC लोगों के लिए कर रही है, ऐसा कोई काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि OBC समाज को विभिन्न शोधों में सरकार द्वारा मिले आरक्षण का भी लाभ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि इसी सिलसिले में OBC समाज एक रैली करने जा रहा है, जिसमें वे सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि सरकार के कामों को जान सकें। से इसके साथ भेदभाव होता आ रहा है और ये कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे जम्मू में NC की गवर्नमेंट हो, चाहे PDP की भी हो, आज तक इन्होंने हमेशा OBC समाज के साथ भेदभाव ही रखा है और कमीशन भी बनाया। कई दशक पहले इन्होंने कमीशन बनाया था, उसे कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया। वो भी जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार आई, तो सबसे पहले उन्होंने कमीशन को जो संवैधानिक अधिकार था वो उसे दिया। उसके बाद धीरे धीरे OBC समाज की बेहतरी के लिए जो इनको आरक्षण था, जैसे 25-27%
आर्मी स्कूल में हो गया, केंद्रीय विद्यालय में हो गया, नवोदय विद्यालय में हो गया, और हाल में पिछले दिनों आपने देखा कि नीट में भी 27% आरक्षण ओबीसी समाज को दिया, जिससे हज़ारों बच्चे जो किसी 1-2 नंबर के कारण या पीछे रहने के कारण वो रह जाते थे, आज वो सारे बच्चे भी एक बहुत अच्छी मुकाम पर पहुंचेंगे। जिला पुंछ में गत दिनों एलओसी पर पकड़े गए एक पाकिस्तानी नागरिक दिलशान पुत्र मोहम्मद सईद निवासी हजीरा को सेना ने पूछताछ करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक को सेना ने मनकोट सेक्टर के पास गिरफ्तार किया था। आयुष विभाग ने आज पुरानी मंडी में एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों को इम्यूनिटी बस्टिंग दवाइयां वितरित की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी मुख्य तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने लोगों में दवाइयां वितरित की। यही फैक्ट है कि जो नॉर्मल सर्दियों की सर्दी, खांसी, जुकाम उसमें दे सकते हैं, और रोज हम ऐसे नॉर्मली भी ले सकते हैं एज एन इम्यूनिटी बूस्टर। यानी पुरानी मंडी चौक के अंदर आयुष मेडिकल का जो कैंप लगाया जा रहा है, हम आयुष के जो हमारे डॉक्टर्स आए हैं उनका धन्यवाद करते हैं, और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जो सेवा भाव से चलते हैं, और जो मोदी जी का जो एक मिशन है कि आखिरी व्यक्ति जो समाज में बैठा उसकी किस प्रकार सेवा की जाए। आयुष्मान जो कोविड के दौरान जो लोगों के अंदर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कोई कमी आई है स्वास्थ्य के अंदर, ये आयुष्मान की जो बढ़िया क्वालिटी की दवाइयां हैं जो आज हम यहाँ पे दे रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ समाज से कि इन दवाइयों का अच्छी प्रकार से प्रयोग करें। शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में आज कोल कंडोली मंदिर नगरोटा में जम्मू कश्मीर संग्राम सेना की ओर से महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना की। यज्ञ के बाद मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। ये प्रोग्राम हम हर साल बड़े अच्छे तरीके से इस मंदिर में करते हैं। इसके पहले भी हम ये महारुद्र यज्ञ दीवान मंदिर में करते थे, और इस बार भी हमने ये 53वां महारुद्र यज्ञ इस मंदिर में मनाया, जहाँ पे हमारा महारुद्र यज्ञ हुआ, कन्या पूजा हुई, बुजुर्ग का सम्मान हुआ, और अब हम भंडारा शुरू करने जा रहे हैं, और ये भंडारा हमारा शाम तक चलेगा। और इसके बाद हमारे पास जो सामान बचेगा वो सामान हम गरीब लोगों में, विधवा में, गरीब लोगों में बांट देंगे, और भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो अगले साल भी हम इस प्रोग्राम के लिए, भंडारे के लिए अगर ठीक ठाक रहे, तंदुरुस्त रहे, अपने मेंबरों के साथ, अपने सदस्यों के साथ बड़ी धूमधाम से आएंगे और बड़े अच्छे तरीके से। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला प्रोग्राम 26 जुलाई को जहाँ पे होता है, जहाँ पे हमने बाबा लाल जी हनुमान जी की स्थापना कराई है इस मंदिर में, और उस 26 जुलाई को हम उनका भी स्थापना दिवस करते हैं। ठीक, शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में आज वार्ड नंबर 27 बख्शी नगर में एक भव्य लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को लंगर का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सत शर्मा खास तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने लंगर वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिस तरीके से भोले शंकर की कृपा पूरे विश्व पर है, पूरे भारतवर्ष पर है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पर भी है, हमारी इस लोकेलिटी पर भी है। मैं भगवान भोले शंकर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सबको एक अच्छा मार्गदर्शन जो है वो मिले। जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मेरा मानना है कि भगवान भोले शंकर उन पर कृपा करे, उनको दीर्घ आयु दे, और उनका मार्गदर्शन जो है हमें सदा मिलता रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन, बच्चों के सकुशल वापसी के लिए अभिभावक चिंतित। कश्मीर घाटी में 3 साल बाद खुले स्कूल, कोविड नियमों का स्कूलों में किया जा रहा है पालन। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा बिश्नाह और अखनूर क्षेत्र में किया गया ब्लॉक दिवस का आयोजन, लोगों की समस्याओं का प्रशासन ने लिया जायजा। और स्थायी नौकरी और मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर कर्मचारियों ने किया प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.